नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रज की इस पावन भूमि पर। आज मैं आया हूँ ब्रज भूमि मथुरा के बरसाना क्षेत्र में और इस समय मैं उपस्थित हूँ राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख सखी रंगदेवी सखी के गांव राकोली में। तो आइए हम और आप मिलकर इस दिव्य और पौराणिक स्थान का दर्शन करते हैं। इस समय मैं उपस्थित हूँ मंदिर प्रांगण में और बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन इस समय मंदिर प्रांगण का हम कर पा रहे हैं। वही प्राचीन और पौराणिक स्थान जहाँ राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख सखी श्री रंग देवी का निज निवास स्थान राकोली गांव, जो राधा रानी के गांव बरसाने से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका दर्शन इस समय हम कर पा रहे हैं। और जैसा मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया, यहाँ एक विशेष प्रकार के ये वृक्ष हैं जो केवल इस ब्रजमंडल में ही पाए जाते हैं। सभी भक्तों को पहले मेरा राधे राधे। आप सभी भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं राकोली गांव में श्री रंगदेवी महारानी के। ये राकोली गांव है रंगदेवी महारानी का। रंगदेवी महारानी के पिताजी का नाम श्री सारंग गुप्त जी महाराज जी। बड़े प्रतापी, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े सज्जन थे। तो कोई भी शक्ति जहाँ जाती है, जहाँ अच्छे ही गांव में अच्छे व्यक्ति के ही जाती है, तो रंगदेवी महारानी का जो सारंग गुप्त जी महाराज जी जा रहे थे स्नान करने सवेरे सवेरे, तो उनको एक भविष्यवाणी हुआ, हे राजन यहाँ पे कुंड खुदवाओ। तो सारंग गुप्त जी महाराज जी ने सभी नगरवासी को बुलाया। पहले ये रंगपुर था। एक दिन राजा को सपना हुआ, हे राजन आपके यहाँ दिव्य एक कन्या अवतार लेगी। वो राधा रानी की सहचरी है और उनका नाम रंगदेवी है। रंगदेवी मतलब प्रिया और प्रीतम का अनुराग। अनुराग माने प्रेम, प्रेम माने रंग। जो श्री जी की कांति है, गौर वर्ण है, जो वही रंगदेवी महारानी है। तो रंगदेवी महारानी समय पर आकर प्रकट हुई तो नंद बाबा, वृषभान बाबा, यशोदा मैया और कीरति मैया, ये सब अपने सब आए, राधा रानी को लेकर के आई। तो रंगदेवी महारानी ने जब तक नेत्र नहीं खोला, जब यहाँ पे राधा रानी नहीं आया, तो राधा रानी ऐसी कीरति मैया ने सन्मुख किया रंगदेवी महारानी के सामने। तभी रंगदेवी महारानी प्रथम दर्शन श्री राधा रानी के किए थे। तो राधा रानी के दर्शन किए तो बड़ा आनंद से, उत्साह से यहाँ पे उत्सव मनाया गया। रंगदेवी महारानी का प्रागट्य उत्सव मनाया गया। तभी इसी काल से आज भी उत्सव मनाया जाता है। भादों की पूर्णिमा के दिन यहाँ पे उत्सव मनाते हैं सभी ब्रजवासी मिल करके उत्साह पूर्वक। धीरे धीरे रंगदेवी महारानी बड़ी हुआ। तो रंगदेवी महारानी की सेवा है जो चमर ढुराती हैं पिया जी पे, राधा रानी पर चमर ढुराती हैं। और दूसरा स्वरूप वो यह है, जो राधा रानी की नथें हैं वो हो रंगदेवी महारानी है। तो रंगदेवी महारानी सखी सब बड़ी हुई तो यहाँ पे आकर के यहाँ पे होरी खेला। तो होरी खेला, श्यामा श्याम निकुंज भवन में रंग भरे खेले होरी। तैसी संग सहेली सुंदरी सखी सहचरी गोरी। रमक झमक उचकन उर्जन की लचक लंक। अतः श्री जी का वर्णन है कैसे होरी में चलती हैं। उड़ जो गुलाल अरुण भय अंबर, पिचकारिन की लाग झरी। पिचकारिन की लाग झर रही है, मतलब वर्षा हो रही है, रंग की वर्षा हो रही है और गुलाल की वर्षा हो रही है। प्रिया जी के वस्त्र सदा बोर हो गए। तो ये पास में कुंड है, यहाँ पे
सभी सहचरियों ने राधा रानी को स्नान कराया, प्रिया प्रीतम को दोनों जुगल सरकार को, और स्नान किया। इसीलिए इस कुंड का नाम रंग कुंड पड़ गया कि रंग बिरंगा हो गया ना, तो इसीलिए रंग अच्छा, कुंड पड़ा। राधा कृष्ण यहाँ पर आए थे, आए थे। उनको यहाँ पर रंगदेवी जी ने स्नान कराया होली में, हाँ, होली खेलने यहाँ आए थे वो। हाँ। तो जिस कुंड में स्नान किया वो यही। ये ही कुंड है। अच्छा, तो अभी इसका हम दर्शन कर सकते हैं वहां जाके? इसका दर्शन करो, और सभी भक्तों लोगों से ये है कि सभी अधिक से दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए और रंग देवी महारानी का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। महाराज जी, यहाँ पे क्या और कोई लीला रंगदेवी जी ने या भगवान श्याम सुंदर और राधा रानी ने यहाँ आकर के कोई लीला, और भी लीलाएं हुई हैं यहाँ पे? अब तो लीला तो ये है, रंग देवी महारानी अष्टकाल सेवा सुख करती रहती है, तो सेवा सुख में का है, यहाँ पे झूला भी झुलाया है कि झूलत है प्रिय प्यारी हिडोरे, सी रंग देवी सुदेवी विशाखा, झोटा देत ललतारी सखी। सब सहचरी प्रिय जब और यहाँ रंग यह कुंड के घाट पर झूला डाला था, तो ऐसे प्रिया जी को झूला भी झुलाया यहाँ पे। अच्छा, कुंड के घाट पे उस समय झूला डाल के उनको झुलाया गया, और इसी गांव में होली खेलने के लिए राधा कृष्ण आए भी, और इनकी जो सेवा है वो राधा कृष्ण को चंवर डोलाने की सेवा, और श्री जी के चरणों में जो महावर लगाती है वो रंग देवी महारानी, आलता सेवा। बहुत ही सुंदर, दिव्य और पौराणिक दर्शन इस समय हम राकोली गांव में रंगदेवी सखी का कर रहे हैं। और मैं महाराज जी से जानना चाहूँगा कि जो हमारे सामने विग्रह हैं जिनका हम दर्शन कर रहे हैं, वो कौन कौन सा विग्रह किस किस का है जिनका इस समय हम दर्शन कर पा रहे हैं? जय श्री राधे श्याम। जी महाराज जी। बीच में जुगल सरकार है प्रिया प्रीतम, और जो श्री जी की तरफ है वो रंग देवी महारानी है। ये जो हाथ में चंवर लिए हुए हैं वो ये रंगदेवी हैं, और इधर सुदेवी महारानी खड़ी हैं। इनकी इत्र की सेवा है, प्रिया प्रीतम के इत्र लगाने का सुदेवी जी की, सुदेवी जी महारानी। और जो ये उधर हम जो दर्शन कर पा रहे हैं विग्रह बड़े में रंगदेवी महारानी है, ये पुराने के हैं, बहुत पुरानी हैं। बहुत ही सुंदर, दिव्य और पौराणिक दर्शन इस समय राकोली गांव में हम कर पा रहे हैं। वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण और ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी का दर्शन है, और राधा रानी के बाईं ओर जो हाथ में चमर लिए हुए हैं, जो राधा रानी की चमर सेवा कर रही हैं, वो रंगदेवी हैं, और भगवान कृष्ण के दाईं ओर जो विराजमान हैं वो सुदेवी सखी हैं। ये भगवान की इत्र सेवा करती हैं, और जो सबसे बड़ा विग्रह यहाँ विराजमान है वो रंगदेवी सखी का है, जो अलग से उन्हें विराजमान किया गया है। बहुत सुंदर, पौराणिक और दिव्य दर्शन इस समय हम कर पा रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य कि हम राकोली गांव में राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख सखी रंगदेवी सखी का उनके निज गांव राकोली से दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण और राधा रानी रासलीला करने के लिए भी आए, और यहाँ भगवान ने फागुन के महीने में सभी सखियों के साथ, ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी के साथ फाग महोत्सव भी खेला, और यहाँ झूला लीला का भी आयोजन किया गया। महाराज जी, आप इस स्थान पर कब से हैं? हम तो वैसे तो 20 साल हो गया हमको यहाँ पे जी। पहले वृंदावन रहते थे, ये दोबारा निर्माण हुआ इसका, इसमें हमारे गुरु जी
वृंदावन वाले महाराज जी श्री श्री 61 श्री जगन्नाथ दास जी महाराज ने निर्माण कराया। उन्हीं के साथ में हम सेवा में रहते थे। जब से हमारा यहाँ का आवागमन है और सेवा में। आपका शुभ नाम महाराज जी? मेरा नाम मोहनदास है जी। बहुत सुंदर वर्णन और बहुत सुंदर दर्शन आपके माध्यम से महाराज जी इस समय हम कर पा रहे हैं इस गांव में। यहाँ ये हमारे बाबा जो मोहनदास जी हैं जी, यहाँ के महंत है इस रंग सखी के मंदिर के, और ये आए जानना से बहुत इस पर विकास बढ़ रहा है मंदिर के लिए। बहुत अच्छे महात्मा हैं यहाँ। कृष्ण भगवान और राधा रानी जब आओ करे तो यहाँ इतनी कदमी यहाँ में अब काबली ठाड़ी इसमें दुबका दुबकी खेले करे यहाँ पिया जी, पिया पीतम यहाँ, और सखी पीछे पड़ जाई ढूंढे ही आए कृष्ण भगवान है राधा रानी है। तो आठों सखी जब दुबिक जाए करे इतनी कदम ही यहीं झूला डरे करे। आज यहाँ में इतनी कदम बहुत हैं, अब भी कदम बहुत हैं, अब भी कम से कम 10-20 कदम है इसकी पायरन पे। लेकिन ये काबली अरसला सब हट जाए और सुंदर जगह बन जाए, पार्क फारक से कुंडा बन जाए हमारे यहाँ। धन्यवाद। मतलब अभी जो है इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान है नहीं? नहीं है नहीं कोई ध्यान। हम अच्छा, आप इस गांव में ही? हाँ, इस शुरू से गांव में ही, इसी गांव में रहते हैं? हाँ, राकोली गांव में ही? राकोली गांव में रहते हैं और शाम सुबह डेली आते हैं हम यहाँ। अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए मेरे को। हाँ। इस गांव में जैसे आप रहते हैं और राकोली गांव यहाँ का नाम है और रंग देवी जी यहाँ है, तो यहाँ आपने कोई रंग देवी जी का चमत्कार कभी देखा हो? ऐसा हाँ, कोई भाव देखा, आपके मन में? देखा यहाँ इसको जो भादों के जो पूनों पर उत्सव हो वो तो अलग हो। ये रंग देवी के जो सपने से ही पूनो कीर्तन होता है यहाँ। सपना दिया मेरा पूर्णमासी के लिए रात्रि जागरण होना चाहिए, तो यहाँ रात्रि को हर पूर्णमासी को जागरण होता है। अच्छा, ये रंगदेवी ने सपना दिया, स्वयं रंगदेव जी ने सपना दिया गांव के किसी निवासी को। हाँ, पूर्णमासी को मेरी को यहाँ जागरण होना चाहिए, कीर्तन होने चाहिए, उत्सव मनना चाहिए। हर पूर्णमासी को मनता है। अच्छा, हर पूर्णमासी को यहाँ पर उत्सव होता है? उत्सव होता है, हर पूर्णमासी को कीर्तन होता है, पूरी रात जागरण रहेगा यहाँ। तो ये जो सपना दिया था जिनको, वो गुजर गए। अच्छा, वो गुजर गए, लेकिन जब उन्होंने सपना दिया तभी से यहाँ पर हर पूर्णमासी को ये कार्यक्रम होता आ रहा है। हाँ। भगवान कृष्ण और ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी इसी स्थान पर द्वापर युग में रंगदेवी सखी के गांव राकोली में लीला करने के लिए आया करते थे। इसी दिव्य स्थान पर भगवान ने आकर झूला लीला की। इसी स्थान पर आकर भगवान ने रंगदेवी के साथ में रास किया। अनेकानेक लीलाएं इस स्थान पर भगवान ने संपन्न की। अत्यंत दिव्य, पौराणिक और प्राचीन ये स्थान राकोली गांव, जहां का दर्शन इस समय हम कर पा रहे हैं। ये स्थान बरसाने से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अत्यंत दिव्य और पौराणिक स्थान। राधा रानी की सभी सखियों के गांव बरसाने को केंद्र बिंदु मानते हुए लगभग 5 से 8 किलोमीटर पर सभी गांव स्थित हैं। उन सभी का दर्शन हम यहां आकर कर सकते हैं। और एक छोटा सा परिक्रमा मार्ग यहाँ रंगदेवी सखी के मंदिर में है, जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं। समय भगवान को भोग लगाया जा रहा है, इसी वजह से पर्दा कर दिया गया है। और यहीं मंदिर प्रांगण में भगवान भोले शंकर का दर्शन भी यहाँ होता है।
यहाँ तुलसी के वृक्ष बहुत हैं। बहुत सारे तुलसी के वृक्ष यहाँ उगे हुए हैं और महाराज जी ने जैसा मुझे बताया यहाँ के विषय में कि महाराज जी ने केवल एक तुलसी लगाई थी और ये एक से बढ़ते 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 बहुत सारे वृक्ष यहाँ पर तुलसी के हैं। रंगदेवी कुंड के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। देखने में अत्यंत सुंदर और रमणीक स्थान। इसी दिव्य कुंड पर आकर के श्यामा श्याम ने रंगदेवी सखी के गांव राकोली में इसी कुंड के घाट पर झूला झूला गया। दोनों ने मिलकर सभी अष्ट सखियों के साथ, अनेकानेक सखियों के साथ रंगदेवी सखी के इस गांव राकोली में आकर झूलन लीला की। यहाँ आकर भगवान ने रास लीला की और अनेकानेक लीलाएं इस स्थान पर आकर ठाकुर जी ने संपन्न की। वही प्राचीन और दिव्य स्थान जिसका इस समय राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख सखी रंगदेवी के गांव राकोली से हम दर्शन कर पा रहे हैं। अत्यंत ही रमणीक और चारों ओर से पेड़ों से घिरा हुआ यह स्थान रंगदेवी कुंड के बिल्कुल बराबर में ही ये राधा रानी की सखी रंगदेवी का मंदिर है जिसका अभी हमने दर्शन किया। ये स्थान बरसाने से बहुत दूरी पर नहीं है। जब भी बरसाने आने का अवसर मिले, मेरा आप सभी से अनुरोध इस स्थान पर दर्शन करने के लिए, रंगदेवी सखी का दर्शन करने के लिए उनके गांव राकोली में आप आ सकते हैं। दर्शन करने योग्य और अत्यंत दिव्य स्थान। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि ऐसी ही वीडियो ब्रजभूमि से हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।